सत श्री अकाल एवरीबॉडी, क्या हालचाल। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा नाम है पंकज और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई वीडियोस में आप सभी का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। कोशिश करूँगा कि और भी ऐसी जानकारियाँ आप लोगों के सामने रख पाऊँ, जिससे हमारे और भाई यूरोप जो आ रहे हैं या जिनको मूव होना है उनको जानकारी मिलती रहे। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि भाई प्रोसेस पे एक वीडियो बनाइए कि प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई यार नए आदमी होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि प्रोसेस कैसे करना है, क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो भाई पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, यूरोप पहुंचने तक मतलब इस प्रोसेस को समझने के लिए काफ़ी सालों से मैं भी ट्राई कर रहा था। इस बीच में मैं गल्फ़ भी गया, वहाँ पर 2 साल काम किया। तो इस चीज़ को समझने में भाई बहुत समय लगा। अब जाके कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता लग रहा है कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, कैसे आप खुद से भी कर सकते हो। तो भाई ज़्यादातर हमारे भाइयों को गल्फ़ का एक्सपीरियंस होता है, गल्फ़ का उनको पता होता है कि प्रोसेस कैसे होता है, उसके क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी फ़ीस कितनी होती है, या अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स आपका जेन्युइन भी नहीं है तो उसमें कैसे आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अटैच करके अपना प्रोसेस कर सकते हो। उसमें पता है कि ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होती है। अगर आप कोई जुगाड़ वाला डॉक्यूमेंट भी लगाते हो तो भाई वो भी वहाँ पर लग जाता है। लेकिन भाई यूरोप के मामले में ऐसा नहीं है। तो मैं आपको भाई एक एक चीज़ें करके बताता हूँ कि कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। भाई सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊँगा कि बेसिक में आप अपनी प्रोफाइल कैसे तैयार कर सकते हैं। कैसे मतलब अगर आप कोई कंसल्टेंसी को अप्रोच करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से ऐसे होने चाहिए, या आप उनको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो ताकि कंसल्टेंसी को लगे कि आपका जितना भी डाटा है वो एक जेन्युइन डाटा है और आप एलिजिबल हो यूरोप के हिसाब से। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है, वो काम कर जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि भाई हमारे जो बंदे हैं ना, मोस्टली डॉक्यूमेंट के अभाव के कारण ही पीछे रह जाते हैं। उनके डॉक्यूमेंट की जो प्रेजेंटेशन होती है या डॉक्यूमेंट होते हैं वो जुगाड़ वाले होते हैं। 150 का एक्सपीरियंस पकड़ लिया, उसको अटैच कर दिया, उसको बना दिया, पर भाई वो काम नहीं करेगा। ये यूरोप का स्टैंडर्ड है, इसमें वो काम नहीं करेगा। ये सब सिर्फ गल्फ़ के लिए चलता है। जैसे कहीं से 150 का एक्सपीरियंस बनवा के आप उसको अटैच करके लगा देते हो, वो चलता है। भाई मैं सीधा बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग तो इसमें भाई टिप्पणियाँ करेंगे, लेकिन यहाँ का फॉर्मेट है, बनाना थर्ड पार्टी से ही होता है। मुझे पता है, मैं भी इंडिया से हूँ, कि भाई कोई ज़्यादातर हमारे को अथॉरिटीज़ नहीं देती है। मुझे कोई भाइयों ने मैसेज भी किए कि जो वहाँ पर करंटली काम कर रहे हैं किसी एजेंसी के साथ या किसी ट्रांसपोर्ट के साथ, तो भाई वही उनको अपना डॉक्यूमेंट दे के राज़ी नहीं है, उनको एक्सपीरियंस दे के राज़ी नहीं है कि ये बंदा हमारे पास काम कर रहा है, इतने सालों से काम कर रहा है, इसका काम अच्छा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा भी कैसे बनाना है, कैसे आप अरेंज कर सकते हो। तो यार कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ और ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। बाकी भाई आपको जो भी इस प्रोसेस के बारे में या किसी चीज़ के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझे मैसेज करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक अपना दे दूँगा फेसबुक आईडी का, तो आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करिए, कॉल करिए, वहाँ पर आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी जेन्युइन आपको एक डिटेल है वहाँ की दे पाऊँ। क्योंकि भाई यूरोप में ऐसे भी बहुत सारे पोर्टल है जिसमें आप सेल्फ ही अप्लाई करके भाई जॉब फाइंड कर सकते हो। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त मुझे मिले हैं जिन्होंने सेल्फ भाई अप्लाई किया, उनको जॉब मिली। लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है वो आपको समझना पड़ेगा, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपको समझना पड़ेगा। यार ये वीडियो स्पेशली उन भाइयों के लिए है जो इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं या गल्फ़ से अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि गल्फ़ और इंडिया की थोड़ी सी अलग डॉक्यूमेंटेशन होती है। इंडिया से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वही, लेकिन उनको बनाने का कुछ तरीका अलग है। जैसे आप गल्फ़ से अप्लाई करते हो तो भाई गल्फ़ में आपको वो अथॉरिटी से ही डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, बस आपको सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए। लेकिन इंडिया में भाई वही डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ता है, थर्ड पार्टी से वो डॉक्यूमेंट लेने पड़ते हैं। सेल्फ वो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो यार प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। तो भाई पासपोर्ट में आपको यूरोप के हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। पासपोर्ट सभी भाइयों के पास होगा, पर आपको सबसे पहला काम उसमें करना है, नेम एंड सरनेम चेंज करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, किसी का नाम विक्रम कुमार है तो आपको भाई कुमार आपका सरनेम है वो फर्स्ट में करना है। सरनेम फर्स्ट आपका कुमार होगा एंड देन आपका नेम होगा विक्रम। तो ये यूरोप के हिसाब से आपको चेंज करना ही होगा, ये यहाँ की रिक्वायरमेंट है भाई। तो आप सबसे पहले अपना पासपोर्ट चेंज करिए जिनका सेम नेम और सरनेम चेंज नहीं हुआ है। तो अपना सरनेम पहले और नेम बाद में करिए। तो भाई प्रोसेस का दूसरा जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस। आपने कहाँ पर ड्राइव किया है, आपके पास कहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडिया का है या गल्फ़ का है या कोई भी कंट्री का हो। तो भाई वो कब का इशू है, उसका आपका एक्सपीरियंस कितना होता है
और वो एक जेन्युइन एजेंसी से होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि भाई लाइसेंस बंदे जुगाड़ से भी बनवा लेते हैं, लेकिन जब उनको इंटरनेट पे देखते हैं, इंटरनेट पे उसको सर्च किया जाता है तो उसका कोई डाटा नहीं होता है, वो वैलिड नहीं होता है। तो भाई ये आप एक खास ख्याल रखें, आपका जो लाइसेंस है, भले ही आपने एक जेन्युइन प्रोसेस से बनाया हो या किसी दूसरे माध्यम से बनाया हो, ये जरूर ध्यान रखें कि वो इंटरनेट पे होना चाहिए, उसका डेटा सर्च करने पर निकलना चाहिए। क्योंकि ये मेरा एक सेल्फ एक्सपीरियंस है भाई, जब मैं टेको कार्ड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हमारे हिमाचल में भाई हमें प्लास्टिक का वो एक कार्ड जैसा मिलता है, जैसे आधार कार्ड होता है तो वैसा लाइसेंस मिलता है। तो जब वो टेको वाली मैडम ने मेरा लाइसेंस देखा तो उसने वो भाई साइड पे रख दिया और उसने मुझे बोला कि ये आपका डुप्लीकेट लाइसेंस है, आप अपना ओरिजिनल लाइसेंस दिखाइए। तो उनसे बात करने के बाद 5 मिनट उनको कन्विंस किया, उनको बोला कि आप इंटरनेट पे देखिए, तो वहाँ पर उनको पता लगा कि ये जेन्युइन लाइसेंस है। लेकिन उसकी जो इम्प्रेशन था, जो उसका फर्स्ट लुक था, वो मुझे खुद से लग रहा था कि ये डुप्लीकेट की तरह दिखता है। लेकिन भाई जो एजेंसी ने दिया, जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, वो वही था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। तो भाई लाइसेंस के लिए ये मेरा एक सेल्फ एक्सपीरियंस रहा है, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि अपना लाइसेंस जब भी बनवाएं वो जेन्युइन बनवाएं, वो दूसरा कोई फ्रॉड वाला ना ही करे तो बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर ये भाई गवर्नमेंट पोर्टल में जाके चेक करते हैं आपका डॉक्यूमेंट, तो फिर वो आपको दिक्कत होगी। जब आप इतने ज़्यादा पैसे लगाकर यूरोप आ रहे हो तो आपका फिर यहाँ पर काम खराब हो जाए तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो भी आपका लाइसेंस बने, जहाँ से भी बने, वो जेन्युइन हो, वो इंटरनेट पे होना चाहिए, उसकी डिटेल शो होनी चाहिए। तो भाई आपको फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो भाई लाइसेंस की ये बात मैं इंडियंस भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो इंडिया के प्रोसेस से शुरू करेंगे, क्योंकि ये जुगाड़ सारे इंडिया में होते हैं। जो भाई गल्फ में काम कर रहे हैं तो उनको भाई वहाँ का ओरिजिनल लाइसेंस उनके पास होता है, वो आपका एक प्लस पॉइंट भी होता है कि आप इंटरनेशनली काम कर चुके हो, तो भाई उसका थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिल जाता है। जिन्होंने ऑलरेडी गल्फ से अप्लाई कर रहे होंगे, उनके पास गल्फ का लाइसेंस होगा, तो उन लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है इस चीज़ से। तो तीसरा जो हमारा जरूरी डॉक्यूमेंट होता है इस प्रोसेस के लिए, वो है आपका एक्सपीरियंस। तो भाई एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप देते हो, उसमें जो डिटेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बिकॉज ऑफ भाई मोस्टली क्या होता है, जैसे कोई गल्फ के लिए अप्लाई करता है तो गल्फ में क्या होता है कि भाई आप कहीं से 100-50 का जुगाड़ वाला एक्सपीरियंस पकड़ के आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पर कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है, क्रॉस वेरिफिकेशन, तो उसमें आपका काम चल पड़ता है। लेकिन यूरोप के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आप भाई कोई एजेंसी का, कोई अथॉरिटी का एक्सपीरियंस शो कर रहे हो तो यहाँ पर चांसेस रहते हैं कि ये क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वो उस एजेंसी को मेल कर सकते हैं, और अगर आपका कुछ ऐसे फ्रॉड पाया गया तो वहाँ पर भी आपका एक वीक पॉइंट हो जाएगा, वो भी आपके प्रोसेस के लिए बाधा बन सकती है। तो ट्राई कीजिए कि किसी जेन्युइन अथॉरिटी से अपना एक्सपीरियंस बनाइए। जो अपने इंडियन भाई हैं तो भाई आप किसी यूनियन से बनाइए, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से बनाइए, उसमें अपनी डेट्स अच्छे से मेंशन करिए। आप अपने एक्सपीरियंस को देखिए, अपने लाइसेंस में आपका कब से हैवी काउंट हो रहा है उस हिसाब से बनाइए। जितने साल का बन रहा है, भले 1 साल 2 साल का बन रहा है, ये नहीं कि आप इकट्ठे ही 5-4 सालों का बना लो, आपकी लाइसेंस की डेटें कुछ और हैं। तो वो चीज़ें प्रॉपरली मेंशन कीजिए अपने उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। क्योंकि भाई एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी कागज़ है। ये शो करता है आपके काम को कि आपने कितने साल काम किया है। जो भाई तो भाई गल्फ में काम कर रहे हैं उनके लिए इजी है, वो जिस कंपनी में काम करते हैं वो उस कंपनी से उनका लेटर हेड ले सकते हैं, कंपनी को बोल के उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है। लेकिन इन चीज़ों का अभाव भाई अपने इंडिया में रहता है। इंडिया में ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है, अगर मिल जाए तो लेकिन उसका फॉर्मेट सही नहीं होता है। तो इसीलिए गल्फ वाले भाइयों को एडवांटेज मिलता है हर चीज़ का कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट जो भी होता है वो सारा जेन्युइन होता है, तो उसको एक इंटरनेशनली उसका एक फॉर्मेट में काउंट किया जाता है। तो इसीलिए थोड़ा इंडियन भाई खास करके ध्यान दें इन बातों का। तो भाई इसके बाद बात करते हैं आपके सीवी की। सीवी का फॉर्मेट भी भाई बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस मामले में। तो अगर आप यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप अपना सीवी यूरो स्टैंडर्ड में बनाएं। भाई जिन भाइयों को अच्छे खासा फ़ोन चलाना आता है चला सकते हैं। गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए यूरो स्टैंडर्ड में सीवी, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। तो भाई कोई फॉर्मेट आप चूज़ करिए, उसमें आप खुद से अपनी डिटेल्स डालिए और जो भी आपका डाटा है वो उसमें इनपुट कीजिए, तो ऑटोमेटिक वो आपका यूरो स्टैंडर्ड में बन जाएगा। जो इनको रिक्वायर्ड होता है यूरो स्टैंडर्ड में आपका सीवी, तो वो बन जाएगा। या भाई आजकल पेड प्रमोशन में भी बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं या ऐसे बंदे हैं जो भाई आपको ये बना सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करिए, आपको 100-50 में आपका वो यूरो फॉर्मेट में आपका सीवी बना देंगे। तो सीवी में भाई अपनी पूरी डिटेल्स डालिए, उसको इस तरीके से शो करिए कि आपकी डिटेल्स जो अगले आदमी जो देखता है, आपकी जो कंपनी है या आपका कंसल्टेंट है, वो इजीली उनको उस तरीके से बनाइए कि वो सारी चीज़ें मेंशन हो।
तो भाई जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएं तो आप तैयार हो, आप अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हो। जो आपकी कंसल्टेंसी होगी या अगर आपने सेल्फ अप्लाई किया है तो इसके बाद के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है, फिर आपको चाहिए होती है पीसीसी और चाहिए होता है आईडीपी। तो जैसे जैसे आपका प्रोसेस बढ़ता जाएगा वो आपसे मांगते रहेंगे वो डॉक्यूमेंट्स। और फिर आपको ज़रूरत पड़ती है इंडिया वाले भाइयों के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको अपोस्टल करने होते हैं, तो वो भी आपको करके देने पड़ेंगे। अपोस्टल होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनमें फॉर्मेट चेंज होता है, जैसे हम भाई कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स बनाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स का, तो वैसे ही आपको वो एक मिनिस्ट्री के लिए डॉक्यूमेंट भेजना होता है, उसमें स्टैंपिंग होती है। जैसे इंडिया से करते हो तो इंडियन गवर्नमेंट की स्टैंपिंग होती है, तो उसमें उनका फॉर्मेट चेंज होता है उन डॉक्यूमेंट्स का, तो वो आपको देने पड़ेंगे। वो सबसे ज़रूरी है, वो भी इस प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। तो भाई ये सारे थे डॉक्यूमेंट जो बेसिक है आपके प्रोसेस को शुरू करने के लिए। तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे इनको प्रिपेयर करना है, कैसे आप बना सकते हैं। कोशिश करिए कि जो भी डॉक्यूमेंट है आप वो जेन्युइन ही दें। इन सब बातों से अलग भाई सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपका ड्राइविंग स्किल। आपका ड्राइविंग स्किल कैसा है, क्या आप यूरोप में ड्राइविंग कर सकते हो। आप मेरी वीडियोस देखिए, मैंने कोशिश करी है हर वीडियो में कि मैं आपको प्रॉपर बता पाऊँ, एक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। क्योंकि भाई अगर आप थोड़ा तुक्का लगाने वाले हो तो तुक्के में आपको दिक्कत होने वाली है, वो आपका काम नहीं करेगा। गल्फ़ वाले भाइयों को तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि भाई वो ऑलरेडी एक इंटरनेशनली फॉर्मेट में गाड़ियाँ चला रहे हैं। लेकिन जो अपने इंडिया से भाई आ रहे हैं, फ्रेशर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दें कि प्रॉपर भाई गाड़ी सीख लें, प्रॉपर गाड़ी सीख लें। यहाँ पर ट्रेलर ही चलाना है आपको, तो उस हिसाब से ट्रेलर की ट्रेनिंग ले लीजिए। क्योंकि गाड़ियाँ तो अपने इंडियन भाई अच्छे से चलाते हैं, परफेक्शन की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन यूरो स्टैंडर्ड के हिसाब से वो गाड़ियों को चलाने का आपको पता होना चाहिए। ट्रेलर एक अलग फॉर्मेट आ जाता है। जब आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, आपका भाई वीज़ा लग जाएगा और आप यूरोप आ जाते हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप जहाँ पर भी जाओगे कंपनी आपका भाई सबसे पहले लेगी टेस्ट। टेस्ट में आपका होगा पार्किंग का, रिवर्स में आपको पार्क करना होता है, जिसमें आपका भाई एल पार्किंग होती है, पैरेलल पार्किंग होती है, बोथ साइड वाई होती है। तो आप एक बार इंटरनेट में जाके वो चीज़ देखिए, उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग लीजिए। कुछ कंपनियां तो भाई आपको अच्छे से चांस दे देती हैं कि आपको वो ट्रेनिंग देंगी, कुछ क्लासेस देंगी और फिर आपका ट्रायल लेंगी। लेकिन भाई कुछ कंपनियां डायरेक्ट आपको एग्जिट कर देती है कि आप अब हमारे साथ काम नहीं कर सकते। तो भाई थोड़ा सा इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा पैसा लगा के भाई आ रहे हो और इतने लंबे प्रोसेस से गुजर के आप यहाँ पर पहुँच रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर किसी का ऐसा रिजेक्शन हो जाता है तो भाई बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंपनियों में भी ऐसे कुछ भाई हैं जिनकी किस्मत ख़राब बोलो या कुछ भी, जिन्होंने 3-3 बार भाई अटेम्प्ट किया ट्रायल, लेकिन वो पास नहीं हो पाए। तो वो दिक्कत होती है, फिर आपको कोई दूसरी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी या कुछ और आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो वो आप हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ट्रायल की जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, पार्किंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, ट्रेलर की मूवमेंट या ट्रेलर का जो भी भाई बिहेवियर है वो आप एक बार अच्छे से कर लीजिए। तो जो भाई गल्फ में है वो तो मोस्टली पता है कि वहाँ पर ट्रेलर चला लेते हैं अच्छे से, वो उसके साथ फ्रेंडली होते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं आती है। तो यार बहुत सारे भाइयों के मैसेज भी आए हैं कि यहाँ पर सैलरी कितनी होती है, यूरोप में एज ए ड्राइवर सैलरी कितनी अर्न कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने यहाँ पर देखा है, मोस्टली कंपनियाँ भाई 1800 से 2200 यूरो तक जो यहाँ की एवरेज सैलरी होती है। बाकी आपकी कंपनी पे डिपेंड है, आपकी कंट्री पे डिपेंड है, आप कौन सी कंट्री पे जा रहे हो और आपकी कंपनी कैसी है, ये सारी फैसिलिटीज़ उन्हीं के ऊपर डिपेंड होती है। कुछ कंपनियां भाई आपको एकोमोडेशन देती है, कुछ नहीं देती है। तो ये सब चीज़ें कंपनी के ऊपर ही डिपेंड होती है कि आपको वो क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकती हैं। और फिर भाई यहाँ पर आकर कुछ कंपनियां आपका डॉक्यूमेंटेशन करती हैं, लेकिन कुछ कंपनियों में आपको खुद अपना डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। लाइक आपको अपना टैग को खुद अप्लाई करना पड़ेगा, लाइक आपको अपना कोड 95 खुद पास करना पड़ेगा। कुछ कंपनियों की सेटिंग होती है या उनका कुछ लिंकअप होता है तो वो आपका कोड 95 करवा देती हैं। लेकिन भाई कुछ कंपनियों में आपको खुद से अपना कोड 95 पास करना पड़ता है। कोड 95 एक ट्रैफिक टेस्ट होता है भाई, जिसमें 40 सवाल होते हैं, उसमें आपको 32 पास करने होते हैं। तो वो सब देख लें, क्योंकि वो फॉर्मेट सारा इंग्लिश में होता है। मुझे मेरे एक भाई का फ़ोन आया था, वो अभी हंगरी में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सेल्फ अपना कोड 95 पास किया। थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर कोई ठीक ठाक इंग्लिश समझ सकता है, थोड़ा सा याद कर सकता है, तो उसकी प्रैक्टिस करके भाई पास कर सकता है कोड 95। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि भाई आपकी यहाँ पर क्लासेस भी लगेंगी। जैसे आप कंपनी में जाते हो तो कंपनी के मॉड्यूल जो होते हैं उसकी क्लासेस लगेंगी, वो पूरी इंग्लिश में लगेंगी, वो आप समझ पाओ। और आफ्टर देन जब आप गाड़ी में आते हो तो भाई बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है जो आपको करनी पड़ती है, तो वो सारा काम आपको आना चाहिए। क्योंकि जो ट्रिप में है वो पूरा ट्रिप का आपको इन्फॉर्मेशन रखना है, उसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। आप ट्रिप कौन से ट्रिप किए, टास्क नंबर है, डीजल कितना भरवाया,
और सारी बहुत सारी चीज़ें, कई बार आपको सीएमआर होता है तो वो सीएमआर आपको भरना होता है, वो उसका आपको पता होना चाहिए, या आप उतना कर सके, बेसिक आप इंग्लिश समझ सके, बोल सके और लिख सको, ये आपको काम आना चाहिए। तो इतने कर अपने आप को भाई अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अगर आप यूरोप की तरफ मूव होना चाहते हैं। तो ये अपना थोड़ा सा बेसिक स्किल्स है भाई, इनको डेवलप कर लीजिए, आपको आसानी होगी। वरना भाई आपको फिर दिक्कत आएगी बाद में, आप फिर यहाँ पर आके पछताओगे। कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं जो यहाँ से भाई फिर से गल्फ मूव हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वो ये सारा स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाए, झेल नहीं पाए। तो इस चक्कर में उनको लगा कि कहीं ना कहीं गल्फ अच्छा था। तो यहाँ से ऐसे भी भाई हैं जो यहाँ पर आके फिर से वापस गल्फ में गए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा भाई, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ काम करना है तो भाई ये थोड़े हाईटेक बंदे होते हैं, इनका काम करने का फॉर्मेट होता है, हर चीज़ का सिस्टम होता है। तो उस सिस्टम के थ्रू ही आपको काम करना पड़ेगा, उसमें कोई अल्टरनेट नहीं होता है। तो ये हमारे साथ बाबूलाल भाई हैं जो है राजस्थान सीकर से। तो अब ये अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे और नए लोगों के लिए कुछ एडवाइस देंगे कि भाई क्या ज़रूरी है यहाँ पर आने के लिए। हम ये बता रहे हैं, हम 12 साल तो सऊदी में रहे हैं और हम यहाँ पे नए आए हुए हैं। जी। तो जो नए बंदे आने वाले हैं उनको भाई पहली बात तो ये कि नेविगेशन आना बहुत ज़रूरी है। जी। ठीक है। दूसरी बात, वहाँ से आप अप्लाई करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट सब रेडी होने चाहिए, बिल्कुल। उनमें कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो पूरा जो है वही होना वो चाहिए। जेन्युइन होना चाहिए, जैसे मैंने वो बताया कि भाई आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए। इन्होंने 12 साल गल्फ में काम किया, ये भी फर्स्ट टाइम भाई यूरोप में आए हैं। जी। तो जेन्युइन होना चाहिए। दूसरी बात, आप ये नहीं कि आप छोटा गाड़ी चला के यहाँ आ जाओ, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ भी बड़ी गाड़ियाँ हैं, रीफर है, साइड कटर है, और इन पे पूरा ट्रेंड बंदा चाहिए। जैसे थोड़ा बहुत कमी रहता है तो यहाँ के पूरा हो जाता है, जी। क्योंकि यहाँ पे 50-60 दिन की ट्राई दी जाती है। वो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बंदा एक्टिव होना चाहिए भाई। एक्टिव नहीं है तो इधर कोई फायदे वाली बात नहीं है। कल को हम आ जाए भाई सऊदी का काम कैसा है, सऊदी जैसा है, तो जी। ऐसा नहीं है। पूरा जिम्मेदारी ड्राइवर पे रहता है, नेविगेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। कंपनी ने जो आपको दे दिया भाई वहाँ से लोड करना है, वहाँ पे खाली करना है, बस कंपनी यही करती है। उसके बाद में जिम्मेदारी आपकी है। जैसे बाबूलाल भाई बता रहे हैं कि भाई कंपनी ने आपको टास्क दे दिया, लोडिंग अनलोडिंग या जो भी काम है, आपको रोड पे जाके तो ड्राइवर को ही परफॉर्म करना है। तो ड्राइवर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है, उसी को ही सारा टास्क वो एंड करना है। तो भाई बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। परेशानी तो भाई नया बंदा आता है तब होती है, जी। 2-4 महीना वो उसका मुकाबला कर लेता है तो फिर एक नंबर काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं जो राजस्थान से मेरे भाई वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए अगर आप कुछ स्पेशली बता पाओ। उनके लिए हम यही बता रहे हैं भाई, अगर नए बंदे आ रहे हैं, आपने ट्रेला चलाया है और पूरा आपको एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आता है, नेविगेशन भी आता है, तो आप ट्राई कीजिए। और अगर इन सब चीज़ों में नहीं है तो भाई आप कोशिश कम ही करना। जी। क्यों कि इधर आ गए, इधर आपका फिर इंटरव्यू होगा, इंग्लिश में होगा। 2-4 शब्द आपसे पूछेंगे, वो आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे, आपको आपने कितना साल गाड़ी चलाया, कौन सा गाड़ी चलाया, गाड़ियाँ क्या एवरेज देती है, क्या लोड किया आपने, ट्रांसपोर्ट चलाया या क्या काम किया, वो सब पूछेंगे आपको। उसके बाद में आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, ट्राई होगी। हाँ भाई, राजस्थान का ड्राइवर है, राम राम है। जो भी हटा भाई कोशिश कर रही है, कोई बात बहुत बढ़िया बात है 2 रुपया कमाने के लिए। लेकिन एक बात को ध्यान रखियो, कागज से ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जत्तो एक्सपीरियंस है बत्तो कागज होना चाहिए, है को नहीं। दूसरी बात कि नेविगेशन चला वो आना चाहिए, जी। इस भी आनी चाहिए। ठीक है ना। अगर ये चीज़ा नहीं आवे ना भाई साहब, तो कोशिश करियो मना, क्योंकि फालतू में रुपया खराब कर दोला। हटाया बोला, हटाया बाद का मायना आ चीज़ा का माय फेल होगा ना, मुश्किल है। और हटाया बाद में ड्राइवर को टेस्ट भी हुआ है, और इंग्लिश में भी सब बातचीत करी जाए गए है। और भी का बाद के मायने जो भी है एक मायने सब कुछ बतावा है। लेकिन आके मायने बताने के बाद में भी अगर ते कामयाब नहीं हुआ ना, तो भी का मायने मुश्किल है वो नहीं। और दूसरी बात आ है कि गाड़ी को एक्सपीरियंस होना चाहिए। थोड़ो घणो कमी बेसी हुए वह बात अलग है, क्योंकि क्या वो यूरोप को सिस्टम अलग है, अरब कंट्री को सिस्टम अलग है। ठीक है ना। तो जी। एक मायने सो काम ड्राइवर की जिम्मेदारी को रेवे है, और ड्राइवर ने देखना पड़े है।
तो भाई उम्मीद है कि आपको ये सारा सिस्टम समझ आ गया होगा कि कैसे एक नया आदमी यूरोप के लिए अपना प्रोसेस शुरू कर सकता है, कैसे अपने डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करना है और उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी भाई बाबू भाई ने आपको बताया है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस गल्फ़ में काम करने का बहुत लंबा है, इन्होंने 12-13 साल गल्फ़ में काम किया है। तो इन्होंने बताया कि इनको भी जो शुरू में दिक्कतें आई थी, कंपनी में क्या रोल होता है, क्या दिक्कतें होती हैं, और शुरू में जो नया बंदा आता है उसको कैसे कैसे परिस्थितियाँ बनती हैं, ट्रायल होता है, इंग्लिश के टेस्ट होते हैं या क्लासेस होती हैं, वो कैसे पास करनी है। तो भाई इस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। आप देखिए कि आपको क्या ज़रूरी है, आपकी कौन सी स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करनी है और जो यूरोप के हिसाब से आपको ज़रूरी है। तो यार कुछ भाइयों को ये प्रोसेस बिल्कुल आसान सा लगेगा, लेकिन जिन भाइयों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी। आप अगर यूरोप के लिए माइग्रेट होना चाहते हो या मूव होना चाहते हो, आपने अप्लाई किया है या कुछ आप फ्यूचर में ऐसा प्लान कर रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपके बहुत काम आएगा भाई। ये एक बेसिक है लेकिन भाई सबसे ज़रूरी है। उम्मीद है भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और एक बार कमेंट में भाई अपना एक बार लोकेशन टैग कीजिए कि कहाँ कहाँ से हमारे भाई जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। मेरे ये चैनल पे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।